नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है और इससे बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई 50 अहम तस्वीरें आपके लिए। तो मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है। वहीं मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग की तरफ से। और इस लिहाज से जो ये क्षेत्र हैं इन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि समय रहते वो कदम उठा लिए जाएं जिसके चलते हालात बेकाबू ना हो। एमपी में होशंगाबाद संभाग सहित 8 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। 12 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मध्य प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है और शुरुआती बारिश में ही छोटे नदी नाले उफान पर हैं और भारी बारिश के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। इसके मद्देनजर और ज़्यादा सतर्कता प्रशासन को बरतनी होगी। एसडीआरएफ को भी और ज़्यादा सतर्क रहने की दरकार होगी। खासतौर से होशंगाबाद संभाग में भी ज़बरदस्त बारिश होनी है। इसके अलावा 12 और ज़िले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ज़बरदस्त बारिश हो सकती है, तेज़ बारिश हो सकती है। डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, विदिशा और रायसेन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अनूपपुर, कटनी, छतरपुर, मंडला सहित कुल 12 जिले हैं जहां के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो ये वो जिले जहां पर पहले से ही बारिश का प्रकोप जारी है और आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त बारिश यहां पर हो सकती है। कई जगहों पर डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं और नतीजा ये है कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जबलपुर में बरगी डैम के पास बना पुल डूब गया है। बरगी नगर से संपर्क टूट गया है। दरअसल बरगी डैम के 13 गेट एक साथ खोले गए थे। इसके बाद से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुल भी पानी की जद में आ गया है। पानी ने अपने आगोश में पुल को ले लिया है और इसके बाद बरगी नगर से संपर्क टूट गया है। जबलपुर का तस्वीरें आपके साथ। जबलपुर में बरगी डैम के गेट खुलने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विश्व पर्यटन स्थल धुआंधार जलप्रपात का पुल भी डूब गया है। तो लगातार हो रही बारिश और बरगी डैम में पानी की आवक के बाद बरगी डैम के 13 गेट एक साथ खोले गए थे और इसके बाद विश्व पर्यटन स्थल धुआंधार जलप्रपात का पुल भी डूब गया है। हालांकि इस नज़ारे को देखने के लिए भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा और आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है। राजकोट के कॉजवे पार करते समय पानी की तेज बहाव में गायें बह गईं। 4 गायें कॉजवे पार कर रही थीं। इसी दौरान पानी में गाय बह गईं। एक एक कर 3 गाय इस पानी की तेज धार का शिकार हो गईं। तो राजकोट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कॉजवे पार कर रही थीं ये गायें, उसी दौरान तेज धार का शिकार हो गईं ये गायें और एक एक कर 3 गायें पानी में समा गईं। पानी का तेज बहाव ये गाय नहीं झेल पाई और नतीजा पानी में ये गाय समा गई। राजकोट में मोज नदी के कॉजवे में वही मोटरसाइकिल सवार को लोगों ने बचा लिया। रस्सी के सहारे लोगों ने व्यक्ति को रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें भी राजकोट से सामने आई हैं। कॉजवे पार करने के दौरान एक बाइक सवार इसकी चपेट में आ गया था। आखिरकार लोगों ने रस्सी के सहारे इसका रेस्क्यू किया। रस्सी के सहारे इस व्यक्ति को बामुश्किल बचाया जा सका। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। काफ़ी कोशिशों के बाद इस शख्स की जान सुरक्षित बच सकी। दरअसल कॉजवे पार कर रहा था ये बाइक से, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया था। राजकोट के मोज नदी के कॉजवे पर नदी के बहाव के चलते
यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जोखिम उठाकर नदी पार कर रहा मोटरसाइकिल सवार इसकी जद में आ गया था। हालांकि यहां पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। नतीजा ये होता है कि अक्सर हादसे का शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं और ये शख्स भी उनमें से एक है जो पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था, इसके बावजूद ये सड़क पार कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि ये हादसे का शिकार हो गया। बिहार के कटिहार में नाव पलट गई। 10 से 12 लोग नाव में सवार थे। 5 से 6 लोग तैरकर बाहर निकल आए। ये तस्वीरें कटिहार से सामने आई हैं, जहां पर नाव पलट गई। करीब 10 से 12 लोग बताया जा रहा है कि नाव पर सवार थे। हालांकि 5 से 6 लोग तैरकर तो बाहर निकल आए, लेकिन बाकी के जो आधे लोग थे उनकी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। और अक्सर बिहार से ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं। अक्सर नाव पलटने के दौरान हादसे होते रहे हैं, खासतौर से बारिश के सीजन में। और यहां भी कटिहार में ऐसा ही हादसा पेश आया है। करीब 10 से 12 लोगों को ले जा रही नाव अचानक बीच नदी में पलट गई। कटिहार में नाव हादसे में 5 से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तलाश में अब एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लगातार कोशिशें जारी हैं। जो लापता लोग हैं उनकी तलाश जारी है। करीब 10 से 12 लोग नाव में सवार थे, लेकिन 5 से 6 लोग अभी भी लापता हैं। बाकी जो लोग थे वो तैरकर नदी से बाहर आ गए थे। कटिहार में यह हादसा पेश आया है। उधर बिहार के छपरा में भी बाढ़ के पानी में नाव पलट गई। 4 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। कटिहार में भी नाव हादसे में 6 लोग बताया जा रहा है कि डूब गए हैं। उनकी तलाश अभी भी जारी है। तो छपरा में भी इसी तरह का हादसा पेश आया है। नाव पलट गई। नाव लोगों को लेकर जा रही थी। हालांकि कुछ लोग नाव से जैसे ही पानी में गिरे तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन करीब आधा दर्जन लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आधा दर्जन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। छपरा से ये तस्वीरें हैं बिहार के। तो लगातार बारिश के बाद पानी का कहर जारी है छपरा में। उधर रतलाम में बारिश के चलते हादसा हो गया। खड़ी कार पर पेड़ आ गिरा और नतीजा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई ये कार। ये तस्वीरें रतलाम से सामने आई हैं। लगातार बारिश और तेज हवाओं के बाद एक पेड़ जमींदोज हो गया। पेड़ के पास कार खड़ी हुई थी, उसी पर पेड़ आ गिरा और पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। होशंगाबाद में बाढ़ में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बरगी के गेट खोले जाने के बाद नदी में अचानक पानी बढ़ गया था। राजस्व और होमगार्ड के जवानों ने ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इन 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल बरगी डैम के गेट खोले गए हैं और उसके बाद लगातार होशंगाबाद में भी नर्मदा का जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 लोग फंस गए थे और इसके बाद इन 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ताली बजा दो या होमगार्ड टीम के लिए बजा दो साहब। होशंगाबाद से ये तस्वीरें सामने आई थी। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, सुरक्षित बचाया गया। दरअसल नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के साथ ही 2 लोग बढ़ते जल स्तर के चलते नदी के बीच में फंस गए थे, टापू पर फंस गए थे। आखिर सुरक्षित इन्हें अब बाहर निकाल लिया गया। खबर सुकमा से। सुकमा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उफान पर शबरी नदी आ गई है। पुल के ऊपर से लगातार पानी गुजर रहा है। सीधी की तस्वीरें देखिए आप। सीधी में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के अंदर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीचों बीच गुजरने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि न केवल सड़कें लबालब हैं, बल्कि दुकानों में भी पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। खबर सुकमा से। सुकमा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उफान पर शबरी नदी आ गई है। पुल के ऊपर से अब पानी गुजर रहा है। तो सुकमा में शबरी नदी लगातार उफान पर है। नतीजा आप देख पा रहे हैं, पुल के ऊपर से अब पानी बहने लगा है। यानी कि बेहद ही घातक स्थिति में इस वक्त यहां पर जलस्तर शबरी नदी का
पहुंच चुका है। खतरे के निशान को पार कर चुका है शबरी नदी का जल और पुल को भी जलमग्न कर लिया, या पुल को भी अपने आगोश में शबरी नदी ने ले लिया है। पुल से अब गुजरना जानलेवा हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। कवर्धा में नदी में नहाते समय 8 साल का बच्चा बह गया। नदी के पास बने छोटे स्टॉप डैम में बच्चा नहा रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हुआ है। बच्चे की तलाश के लिए अब टीम पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई जानकारी नहीं लग पाई है। कवर्धा में यह हादसा पेश आया। दरअसल एक बच्चा नदी पर बने स्टॉप डैम में नहा रहा था, उसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आप, यहीं पर हादसा पेश आया और अक्सर बच्चे स्टॉप डैम में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। कवर्धा के ग्राम बानो में पानी के बीच फंसे 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हाफ नदी का जल स्तर बढ़ने से लोग बीचों बीच फंस गए थे। इसके बाद बमुश्किल इन्हें वहां से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कवर्धा के बानो गांव की हैं, जहां पर करीब 34 लोग फंस गए थे पानी के बीचों बीच। शिवपुरी में बारिश से सिंध नदी उफान पर आ गई है। पचवाली पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल को बंद कर दिया गया है ताकि लोग हादसे का शिकार ना हो। तो शिवपुरी में भी नदी उफान पर है। खासतौर से सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और इसके बाद पचवाली पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। लगातार बारिश से जगदलपुर का हाल बेहाल हो गया है। सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। निचली बस्तियों में भी अब पानी घुस रहा है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं और 1.5 से 2 फुट तक सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रोजमर्रा के कामों में भी अब लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। दफ्तर जाने में भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में भी लगातार बारिश जारी है। प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया हुआ है। डूब क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है ताकि खतरे को टाला जा सके। बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर ये वो जिले जहां पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और समय रहते कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जान जोखिम में ना आए। बहरहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बार फिर बाढ़ और बारिश से जुड़ी कुछ और तस्वीरें। ब्रेक बाद एक बार फिर बारिश और बाढ़ का हाल। टीकमगढ़ में उफान पर है बेतवा नदी। माता टीला डैम से पानी छोड़ने के बाद नदी का बहाव तेज हो गया है और बेतवा नदी लगातार उफान पर है। आसपास के जो क्षेत्र हैं, तटीय जो क्षेत्र हैं, वहाँ जो जनजीवन है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से जो निचले इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी परेशानी फिलहाल बढ़ गई है। टीकमगढ़ में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि कोई हादसे का शिकार ना हो और जो छोटे पुल पुलियां हैं उन्हें पार करने पर भी रोक लगा दी गई है, चूंकि कोई हादसे का शिकार ना हो। चूंकि बेतवा नदी लगातार उफान पर है और उसके बाद खतरा भी बढ़ गया है। डिंडोरी में बारिश का कोहराम जारी है। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर सिवनी नदी पर बना पुल पूरी तरह कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो डिंडोरी में भी बारिश लगातार कोहराम मचा रही है। जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर सिवनी नदी पर बना पुल कई जगह से टूट गया है, क्षति हुई है। डिंडोरी में बाढ़ से करीब 46 गांव प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा हुआ है। तो डिंडोरी में बाढ़ से करीब 46 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इससे सैकड़ों किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है। साथ ही राजस्व विभाग अब बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है। डिंडोरी में विधायक ओमकार मरकाम बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद दिलाने का उन्होंने भरोसा दिया है। प्रशासन भी राहत कार्य में जुटा हुआ है। दरअसल डिंडोरी में बाढ़ के बाद भारी नुकसान हुआ है। खासतौर से किसानों की फसलें बड़े स्तर पर बर्बाद हुई हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है और उसके बाद डिंडोरी में विधायक ओमकार मरकाम
बाढ़ से प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा भी दिला रहे हैं। वहीं प्रशासन भी राहत कार्यों में जुटा हुआ है। साथ ही आकलन भी किया जा रहा है कितने क्षेत्र का फसलों का नुकसान हुआ है। सुकमा में गादीरास बस्ती के पास नदी का पानी पहुंच गया है। दुब्बा टोटा के पास NH 30 पर पानी आ गया। प्रशासन ने इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। तो सुकमा में भी लगातार बारिश जारी है और इसके बाद गादीरास बस्ती के पास तक नदी का पानी पहुंच गया है। दुब्बा टोटा के पास NH 30 तक पानी जा पहुंचा है। सुकमा में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी पानी हो गया है पूरा शहर। बीजेपी कार्यालय में भी पानी जा पहुंचा है। तो न केवल सड़क पूरी तरह से जलमग्न है बल्कि दफ्तर और घरों तक भी अब सुकमा में पानी पहुंच गया है। पूरा शहर भारी बारिश से प्रभावित है। दंतेवाड़ा में भी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शंकनी डंकनी नदी का लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो छोटे पुल पुलियां हैं वो जलमग्न हो गए हैं। हालांकि इसके बावजूद भी लोग इन्हें पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं वाहन। इसके बावजूद भी नदी पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें दंतेवाड़ा से सामने आई हैं। उफान पर है नदी नाले, लेकिन इसके बावजूद लोग नदी पार कर रहे हैं। जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा तटों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ग्वारी घाट पानी से लबालब हो चुका है। घाट के ऊपर तक नाव चलाने की नौबत आ गई है। तो जबलपुर में बरगी डैम के 13 गेट एक साथ खोले गए और इससे लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर से तटवर्ती इलाकों का। और इसके बाद कई जगहों पर घाट के ऊपर भी नाव चलाने की नौबत आ गई है। मंडला में बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बहती हुई नजर आ रही है। मंडला में भी बारिश का असर है और खासतौर से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। मुंगेली में बारिश का पानी जमकर कहर बरपा रहा है। लोरमी इलाके के वनांचल के दर्जनों गांव में पानी भर गया है। 50 से ज्यादा कच्चे मकान भी बह गए हैं। इन गांव का संपर्क भी ब्लॉक मुख्यालय से टूट चुका है। तो मुंगेली की तस्वीरें देख रहे हैं आप। मुंगेली में भी ग्रामीण इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं। जबलपुर के बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा और सभी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। भेड़ाघाट में सामान्य से करीब 60 फीट ऊपर बह रहा पानी। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात जलमग्न। भेड़ाघाट और लम्हेटा घाट को जोड़ने वाला पुल भी डूबा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सीजन की सबसे तेज बरसात देखने को मिली, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गईं। कोटा बैराज डैम से चंबल नदी में पानी की निकासी की गई। बैराज डैम के 2 गेट 2-2 फीट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एनक्लोजर की बारिश के दौरान दीवार ढह गई। इस एनक्लोजर में MT1 बाघ का मूवमेंट बना रहता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गोवर्धन ड्रेन के जरिए पानी आना शुरू हो गया है। उद्यान में पंपिंग कर पानी को झीलों में छोड़ा जा रहा है। टीकमगढ़ में और नदी में तैरती दिखी जीप। पुलिस ने जीप को निकलवाया बाहर। कल पुल से नीचे गिर गई थी जीप। हादसे में किसी के हताहत की सूचना नहीं। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। जिले के 5 प्रखंडों में बाढ़ से बुरा हाल है। बिहार के छपरा में एक मकान बाढ़ के पानी में समा गया। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि समय रहते इसे खाली करा लिया गया था। राजस्थान के सिरोही में अच्छी बारिश के लिए महिलाओं ने मेघला जुलूस निकाला। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना की गई। कोटा में बुधवार को ही बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। झुंझुनू में हुई तेज बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। साथ ही आम जन को गर्मी से भी राहत मिली है। राजस्थान में भारी बारिश से उफान पर। गुजरात की नदियां अरवल्ली में पानी में बही। राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क राजस्थान से टूटा ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क।
तो राजस्थान में बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है और इतना ही नहीं, राहत भी मिली है मौसम में और पारे में भी गिरावट हुई है। बारिश से दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़कों पर सैलाब आ गया है। मंडावली अंडरपास में पानी भर गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। राजस्थान में शेखावटी, जयपुर और दौसा सहित कुछ इलाकों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। आज भी 12, झालावाड़, कोटा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेत देश के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई। भारी बारिश के बाद जलजमाव से जनजीवन प्रभावित रहा। बिहार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भागलपुर के निचले शहरी इलाकों में भर रहा पानी, तटीय इलाकों में चल रही नाव। तो बिहार में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर के निचले शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। वहीं बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। दियारा के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। वहीं दर्जनों गांव के खेत पानी में डूब गए हैं। तो मुंगेर में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खतरे के निशान के बेहद करीब गंगा यहां पर पहुंच गई है। दियारा के कई इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि दर्जनों गांव के जो खेत हैं वो पानी में डूब गए हैं और फसलें बड़े स्तर पर यहां पर बर्बाद हुई हैं। फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। मुंगेर में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें मुंगेर से। पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और खतरे से सहमा हुआ है। इस वक्त पटना अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को चौकस रहने का भी निर्देश दिया गया है। दरअसल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, चूंकि गंगा में कई दूसरी नदियां भी आकर मिलती हैं और पहाड़ों पर होने वाली बारिश का असर भी गंगा पर ही होता है। यानी कि उत्तराखंड में भी अगर बारिश हो रही है तो उसका असर गंगा पर होता है। गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है और नतीजा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और इस वक्त पटना में भी कुछ ऐसा ही हाल है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों को भी चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खतरे के बेहद करीब है गंगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।